देखिए, पहले वीडियो में हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा। इसके पहले वीडियो में हमने कंप्लीट जानकारी ली कि ब्रेन हमारा कैसे काम करता है, क्या क्या होता है, उनके टाइप कितने होते हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में। हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं खाने में, वो मेनली क्या क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट यानी वसा लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, विटामिन लेते हैं, कुछ तत्वों में मिनरल्स भी लेते हैं। तो देखिए, हम क्या क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन और कुछ मात्रा में खनिज भी लेते हैं। अब देखते हैं कि इनमें एनर्जी किन में मिलती है। तो देखिए, इनमें सब में क्या हमको मिलती है? एनर्जी मिलती है। इनमें हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। लेकिन इसमें नहीं एनर्जी मिलती है। क्या एनर्जी? हमें विटामिन खाने से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। तो मैम हम खाते क्यों हैं? क्योंकि जब ये क्या होता है, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को बैलेंस बना के रखता है। इससे हमें कोई एनर्जी तो नहीं मिलती, लेकिन क्या ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को बैलेंस बना के रहता है। जैसे हार्ट बीट करना, यानी इनको बैलेंस बना के रखता है। लेकिन इन तीनों चीज़ें, इन कंपाउंड के खाने से हमें एनर्जी मिलती है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होते हैं? ये एनर्जी वाले कंपाउंड होते हैं। कौन से? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी वाले कंपाउंड होते हैं। इनसे क्या होता है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तुरंत जो भी खाते हैं, ये कहने का मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तुरंत जो भी खाओ तुरंत हमको एनर्जी मिल जाती है। तो देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका सूत्र क्या होता है? या तो हम जो खाते हैं, कार्बन होगा कार्बोहाइड्रेट में, हाइड्रोजन होगा और क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। और देखिए, इनकी या कार्बन का दुगना क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं? एक इनके अनुपात में हम लोग खाते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया तो C6H12O6 होता है। कहने का मतलब इनका दुगना ही तो हाइड्रोजन होता है। तो ये हाइड्रोजन इन दोनों के दुगना ही होता है और इन चीज़ों को हम खाते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है, इनका होता है CnH2ON होता है। इनका कार्बोहाइड्रेट का। अब कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की देखो यूनिट होती है सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है सैकेराइड। और कार्बोहाइड्रेट, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट है, इनमें क्या होता है? ये बॉन्ड पाया जाता है। तो ये जो बॉन्ड पाया जाता है, इस बॉन्ड का नाम क्या है? तो इसको होता है ग्लूकोसिडिक। ग्लूकोसिडिक इनकी क्या होती है? ये यूनिट होती है। सबकी यूनिट होती है ना, हमने बताया किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन। और जो ब्रेन की यूनिट होती है, हमने पार्ट 1 में ब्रेन में जब पढ़ाया था तो हमने बताया था कि ब्रेन की यूनिट होती है न्यूरॉन। उसके बाद जो सेल हमारे सारे जो बॉडी में पाया जाता है, वो सेल भी यूनिट होती है हमारे होल बॉडी की। तो मानव शरीर की जो संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई जो होती है, यूनिट होती है, इसके माध्यम से सारे काम होते हैं, वो कोशिका है। तो सभी की यूनिट होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है उसको ग्लूकोसाइड बोला जाता है। ये इस कहने का यूनिट नहीं, इसको बॉन्ड बोला जाता है। ये ग्लूकोसाइड जो है ये बॉन्ड है। क्या है? ये बॉन्ड है। जो यूनिट इसकी है, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है सैकेराइड। क्या है? सैकेराइड किसकी यूनिट है? कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है। सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है। अब हम जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हमको एक दिन में 350 ग्राम से 400 ग्राम क्या खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का सी से कार्बोहाइड्रेट। तो हमको एक दिन में 350 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। देखिए, 1 ग्राम में जो 1 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या कितने हमको कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 4.2 से 4.3 तक क्या मिलती है हमको कैलोरी। कहने का मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से 4.2 से 4.3 कैलोरी हमको ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अब देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के यूनिट सैकेराइड है, वो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितने टाइप से होता है। ये 3 प्रकार का होता है। अब हम इसको देखते हैं कि 3 प्रकार में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो पहला जो कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं मोनोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? पहले कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। दूसरे को बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड, सैकेराइड। और इसको और किस नाम से बोला जाता है? डाइसैकेराइड। और जो तीसरा होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। देखिए जो मोनोसैकेराइड होता है इसी का दुगना ओलिगोसैकेराइड होता है, यानी ये सिंपल मोनोसैकेराइड जैसे एक खाएं तो उसको डबल खाते हैं, उसका दुगना होता है। और जब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं खाते हैं बहुत सारे सैकेराइड तो वो पॉलीसैकेराइड हो जाता है। अब हम मोनोसैकेराइड का सबसे अच्छा उदाहरण जैसे कुछ भी खाते हैं तो वो मोनोसैकेराइड, जैसे हमने कहने का मतलब ग्लूकोज लिया तो वो किसका उदाहरण है, या हम लेक्टिन खाएं, सुक्रोज खाएं तो ये किसका उदाहरण है। उसके बाद और धीरे धीरे पढ़ें तो ये सबके उदाहरण पूछेगा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मोनोसैकेराइड देखते हैं। मोनोसैकेराइड का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? जैसे हम ग्लूकोज इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है ग्लूकोज को क्या बोला जाता है? ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर के ब्लड में, जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज मिला हुआ होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ब्लड वाली शुगर, यानी कि रुधिर। इसको रुधिर वाली शर्करा बोलते हैं। उसके बाद और कौन सी होती है? एक फ्रैक्टोज शुगर होती है। कौन सी? फ्रैक्टोज शुगर होती है। ये किस में पाई जाती है? इसको मीठी शर्करा बोलते हैं, नेचुरल मीठी शर्करा। ये सबसे मीठी जो प्राकृतिक शर्करा होती है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। प्राकृतिक शर्करा कौन होती है? फ्रैक्टोज। इसको शुगर केन शुगर बोला जाता है। शुगर केन शुगर कहने का मतलब गन्ने वाली शर्करा बोला जाता है। कौन सी? गन्ने वाली शर्करा। अगर बोल दिया जाए कि फ्रैक्टोज किसका उदाहरण है तो आप क्या बताएंगे? मोनोसैकेराइड। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती? फ्रैक्टोज शर्करा होती है। रुधिर वाली शर्करा कौन सी होती है? ग्लूकोज शर्करा होती है। तो आप ये बताएंगे। इसके बाद ओलिगोसैकेराइड का उदाहरण कौन सा होता है? तो जो ओलिगोसैकेराइड का उदाहरण होता है माल्टोज। क्या होता है? माल्टोज। इसको क्या जो मतलब ओलिगोसैकेराइड का जो सबसे अच्छा उदाहरण होता है माल्टोज। इसको कहते हैं माल्ट शुगर जो भी खाते हैं तो ये माल्टोज के अंतर्गत आता है, माल्टोज शुगर कहते हैं। उसके बाद और आता है, देखिए इसको बीज वाली शर्करा बोला जाता है। जो माल्ट शुगर होती है, जैसे कि हम मूंगफली के दाने खाएं तो उसमें कौन सी? माल्ट शुगर पाई जाएगी। और जैसे सूरजमुखी हो गए, सूरजमुखी के बीज होते हैं तो उसको वो भी कौन सा होता है? माल्ट शुगर होता है। तो ये बीजों में पाया जाता है। जो भी बीज खाते हैं तो उनमें माल्टोज शुगर होती है, माल्ट शुगर इसको कहा जाता है। इसको आलमंड भी बोला जाता है, आलमंड शुगर। क्यों? इसको बादाम वाली भी शर्करा बोली जाती है, बादाम में भी पाई जाती है बादाम वाली शर्करा।
उसके बाद और इसका क्या अच्छा उदाहरण है, तो आप बोल सकते हैं कि लैक्टोज। दूसरे जो उदाहरण इसका अच्छा है, लैक्टोज। लैक्टोज जानते हैं, जो शुगर दूध में पाई जाती है, मिल्क में। किस में पाई जाती है? मिल्क में, दूध में पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? लैक्टोज शुगर। और एक और होता है सुक्रोज। सुक्रोज, जो सुक्रोज होता है जिसको बोलते हैं टेबल शुगर। टेबल शुगर, जो यदि हम घर में चीनी खाते हैं तो उसमें कौन सी सुक्रोज होती है? टेबल शुगर। जो हम जनरली घरों में जो शुगर आती है, चीनी आती है। और एक इसमें कौन से पाए जाते हैं? जैसे जैगरी शुगर बोला जाता है। जैगरी नीचे ना दिख रहा हो तो हम यहाँ बता दे रहे हैं किसका है? सुक्रोज का उदाहरण है। सुक्रोज का जो उदाहरण है वो जैगरी। जैगरी, जैगरी जो गुड़ वाली शर्करा होती है, गुड़ में कौन सी सुक्रोज पाई जाती है, किसका उदाहरण है? ओलिगोसैकेराइड का उदाहरण है। उसके बाद जो मल्टोज शुगर, वो माल्ट शुगर के अंदर पाया जाता है, वो किसका उदाहरण सबसे अच्छा? ओलिगोसैकेराइड या फिर डाइसैकेराइड। इसको डाइसैकेराइड भी बोला जाता है और ओलिगोसैकेराइड भी बोला जाता है। और जो इसी को जो माल्ट शुगर होती है, इसको आलमंड शुगर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बादाम में भी यही पाई जाती है। जो हम बीज खाते हैं, मूंगफली के बीज हो गया, सूरजमुखी का बीज हो गया, तो इनमें कौन सी शुगर पाई जाती है? मल्टोज, जो माल्ट शुगर होती है। और जो मिल्क यानी जो दूध में अगर पूछा जाए कौन सी शर्करा होती है, देखिए ला से देखो, जो दूध की शुद्धता मापी जाती है उसको लैक्टोमीटर बोला जाता है। जो दूध की कहने का मतलब कि उसमें कितनी मात्रा में पानी है, तो लैक्टोमीटर से। और जो दूध से जो दही बनाते हैं, कहने का मतलब जो जीवाणु होते हैं, वो कौन से जीवाणु होते हैं? लैक्टोबैसिलस। तो ला से उसके बाद इसमें कौन से शर्करा पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा। तो जो मिल्क दूध में पाई जाती है, इसी से क्या होता है, इसमें की पहचान होती है। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद जो हम टेबल शुगर खाते हैं, जो घरों में चीनी आती है, वो सुक्रोज होती है। और जैगरी जो गुड़ पाया जाता है, वो भी सुक्रोज होता है। तो आई होप आपने इन दोनों के बारे में समझा। अब आगे समझते हैं पॉलीसैकेराइड, यानी इन दोनों से ज़्यादा किस में पाई जाती है? पॉलीसैकेराइड। तो अब इसको हम रेज करेंगे। आई होप आप हमारे साथ वीडियो बनाते रहिए। हम आगे देखते हैं किसका? पॉलीसैकेराइड का। पॉलीसैकेराइड वहाँ हम इसको यहाँ पास लिखे दे रहे हैं। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताते हैं, स्टार्च होता है। कौन सा? स्टार्च। और कौन कौन से होते हैं? देखिए स्टार्च सबसे अच्छा इसका उदाहरण होता है, स्टार्च। स्टार्च, स्टार्च मंड जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है? इसका ये स्टोर होने का काम करता है। किसका? भोजन को संग्रहित करने का काम करता है। किसमें भोजन को संग्रहित करता है? प्लांट में। ये प्लांट में जो भोजन को स्टोर होता है, देखिए जो सूर्य के माध्यम से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, जब एक्सेस अमाउंट में बन जाता है तो उस भोजन को कहाँ स्टोर करके रख देते हैं? तो वो पेड़ के रूट में यानी जड़ में स्टोर रख देते हैं। और किस फॉर्म में जमा कर स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होके रखता है। तो ये क्या करता है? स्टोर करके रखता है किसको? फूड को। जो भोजन होता है प्लांट का, उसमें स्टोर करके संग्रहित करके प्लांट में फूड को रखता है, वो भी किस फॉर्म में? तो स्टार्च की फॉर्म में। उसके बाद और एक आता है ग्लाइकोजन। ये पहला है। दूसरा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, आपको प्रश्न आएगा कि स्टार्च क्या करता है? स्टोर कहाँ करता है? तो पेड़ पौधों में। किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। कहाँ स्टोर करके रखता है? तो पेड़ पौधों के जड़ों में। तो आप ऐसे बता देंगे। उसके बाद दूसरा होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में ये क्या करता है? स्टोर। ग्लाइकोजन भी तो स्टोर रहता है, और कहाँ? ये ह्यूमन बीइंग में स्टोर रहता है। ह्यूमन बीइंग यानी मानव में।
किसमें स्टोर रहता है? मानव में। मानव के कहाँ स्टोर रहता है? लीवर में स्टोर रहता है। किस फॉर्म में? भोजन। जो भोजन होता है, फूड होता है, वो स्टोर कहाँ रहता है? लीवर में। लीवर में स्टोर रहता है। कौन सी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, जो कि जो हम भोजन करते हैं। तो हम लीवर के बारे में पढ़ा कि वो बहुत सारे कोई स्टोर हाउस का काम करता है, जो भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है लीवर में। जब कभी कोई व्यक्ति व्रत रहता तो उस टाइम क्या हो जाता है, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती, तो इसी के माध्यम से उसको एनर्जी जाती है। तो जो भोजन ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में लीवर स्टोर करके रहता है। किसमें? मानव में। उसके बाद दूसरा होता है काइटिन। जो काइटिन होता है, काइटिन, ये कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट बोलते हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े में भी स्टोर करने का काम भोजन को काइटिन के रूप में स्टोर होता है। कीड़े मकोड़ों में भोजन स्टोर होता है किस रूप में? काइटिन में। और कीड़े मकोड़ों में कहाँ स्टोर रहता है? तो इनका जो बॉडी होता है, उनके आउटर लेयर में। कहाँ? आउटर लेयर में, यानी बाहरी परत में इनके क्या होता है? स्टोर होता है। किस फॉर्म में? काइटिन में। एक और इसका उदाहरण होता है सेलुलोज। सेलुलोज ये क्या करता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। सेलुलोज जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, ये मानव में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति मानव में नहीं पाई जाती, सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है। और इसके अंतर्गत एक और उदाहरण होता है एलगी क्या बोलते हैं? शैवाल किसमें आते हैं? प्लांट में आते हैं। क्यों प्लांट में आते हैं? क्योंकि जो एलगी होता है, जो शैवाल होता है, उसका कलर किस कलर होता है? कैसा होता है? तो ग्रीन कलर का होता है। और जितने भी ग्रीन कलर के होते हैं वो पेड़ पौधों के माध्यम से भोजन बनाते हैं। तो ये क्या होता है? इसको प्लांट में रखा गया, जो एलगी होता, क्वेश्चन में आएगा तो आप क्या बताएंगे? एलगी। और जो सेलुलोज होता है, ये भी इस किसका? पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। अब हम आते हैं किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। हम इसको कंप्लीट देखे हैं न्यूट्रिशन में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब इसके आगे चलते हैं प्रोटीन के बारे में। इसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन सबसे देखते हैं। प्रोटीन की यूनिट क्या होती है? प्रोटीन इसमें देखिए, प्रोटीन को जब हम खाते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन खाने से हमको कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 4.5 कैलोरी हमको ऊर्जा मिलती है। 4.5 कैलोरी हमको एनर्जी मिलती है। उसके बाद जो इसमें होते हैं क्या? प्रोटीन में इसमें इसकी यूनिट कौन सी होती? एमिनो अम्ल। इसको एमिनो अम्ल भी बोला जाता है। एमिनो अम्ल, एसिड। किसको? प्रोटीन को। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे टाइप का होता है, ऐसे करके। इसमें प्लस का चार्ज होता है, इसमें माइनस का, ऋणात्मक का। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इसको बोला जाता है, ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उभयधर्मी प्रकृति का होता है। देखिए, हम जो प्रोटीन खाते हैं, हमारे देखिए, प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? 22 प्रकार की प्रोटीन होती है। बहुत लोग 20 प्रकार की बोलते हैं, बहुत लोग 22 प्रकार की बोलते हैं। देखिए, जो 12 प्रकार की प्रोटीन होती है वो हमारे शरीर के अंदर
पहले ही बनती, वो अपने आप उसका सिंथेसिस हो जाता है, उसको अपने आप बनता है। और जो 10 प्रकार की प्रोटीन होती है उसको हम बाहर से जो हम खाना खाते हैं तो उसमें प्रोटीन हमको मिलती है। लेकिन जो 12 प्रकार की, जो 10 प्रकार की प्रोटीन होती हैं वो हमारे शरीर में पहले से विद्यमान रहती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं प्रोटीन? तो देखिए, सबसे जैसे पहला प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन हो गया। दूसरा कौन सा होता है? थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन। तीसरा फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। चौथा हो गया फाइब्रिनोजन। और कौन सा हो गया? और होती हैं प्रोटीन, लाइक हो गया हिपेरिन। हिपेरिन प्रोटीन हो गया, जो कि क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर रहता है और अंदर ब्लड की क्लोटिंग जमने से रोकता है। उसके बाद एक होता ओसिन प्रोटीन, जो कि हमारे हड्डियों में पाया जाता है। और कौन सा हो गया? केराटिन प्रोटीन। उसके बाद और कौन कौन सा होता है? 7 8 और कौन कौन सा होता है? जैसे केराटिन प्रोटीन हो गया, और एक एक्टिन एंड मायोसिन हो गया। और कौन कौन सा प्रोटीन होता है? तो ये ऐसे होते हैं, अभी हमको याद नहीं रहा। तो ये कितने होते हैं? बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। जो बाहर से प्रोटीन, जैसे कि हम कोई खाना खाया, तो जैसे हमने अंडा खाया तो उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। ठीक इसी प्रकार जो भी हम खाते हैं तो क्या उसमें प्रोटीन पाई जाती है। ये हमको क्या करते हैं? एनर्जी देने के काम करते हैं। कौन? ये प्रोटीन। हम इसको इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे कल हम पढ़ेंगे वसा के बारे में, फैट के बारे में, फिर विटामिन के बारे में लेके आएंगे। आई होप हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया। यदि आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।